गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। मेरे प्यारे और श्रद्धावान दर्शकों, आप सभी को गणेश संकष्टी चतुर्थी के इस पावन पर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए, यही मेरी विघ्नहर्ता से प्रार्थना है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और कल्याणकारी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसका श्रवण मात्र ही आपके सभी संकटों को हर लेता है। यह कथा है उस परम पूज्य, प्रथम पूजनीय देवों के देव श्री गणेश की, जिनकी आराधना से हर बिगड़ा काम बन जाता है और हर कठिन राह आसान हो जाती है। माताएं, बहनें, आज संकष्टी चतुर्थी का दिन है। संकष्टी का अर्थ ही है संकट को हरने वाली, और जब इस पानी तिथि का योग भगवान गणेश के साथ जुड़ा जाता है तो यह अनंत फलदायी हो जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा के साथ उपवास रखता है, वह जीवन के बड़े से बड़े दुखों से मुक्ति पा लेता है। यह व्रत केवल एक उपवास नहीं है, यह तो हमारे और हमारे आराध्य के बीच का एक प्रेम बंधन है, एक समर्पण का भाव है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, यदि हमारा मन शुद्ध है और हम धर्म के मार्ग पर अड़िग हैं, तो विघ्नहर्ता सदैव हमारी रक्षा करेंगे। इस व्रत की महिमा अपार है। इसे रखने से संतान की प्राप्ति होती है, बच्चों के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात, आत्मिक शांति मिलती है। माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इस व्रत को किया था और इसके प्रभाव से उन्हें कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिली थी। कल्पना कीजिए, जब त्रिभुवन के स्वामी भी इस व्रत का अनुसरण करते हैं तो हमारे लिए इसका महत्व कितना बड़ा होगा। इसीलिए आइए आज हम इस व्रत की इस अलौकिक, उस मन को छू लेने वाली कथा का श्रवण करें, जिसने इस व्रत को इतना विशेष बना दिया। यह बात है बहुत बहुत वर्ष पुरानी, जब कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव और आदिशक्ति माता पार्वती निवास किया करते थे। चारों ओर शांति थी, पर माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, महादेव तो समाधि में लीन रहते हैं, मेरा कोई अपना नहीं है जो मेरी आज्ञा का पालन करे और कैलाश की सुरक्षा करे। यह विचार आते ही माँ ने अपने शरीर के मैल से, अपने तप और प्रेम की शक्ति से एक अद्भुत बालक की रचना की। यह बालक इतना सुंदर, इतना तेजस्वी था कि माता का मन प्रेम और वात्सल्य से भर गया। माता पार्वती ने उस बालक को गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम आज से मेरे पुत्र हो और कैलाश के द्वारपाल। बालक ने मुस्कुराते हुए माँ की आज्ञा स्वीकार की। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए भीतर गई और बालक को द्वार पर खड़ा करके सख्त हिदायत दी कि जब तक मैं स्वयं न कहूँ तब तक किसी को भीतर प्रवेश न करने देना, चाहे वह कोई भी हो। बालक ने अपनी माता के वचन को ब्रह्मा वाक्य मानकर द्वार की रक्षा आरंभ कर दी। कुछ देर बाद भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे। उनका तेज इतना अधिक था कि सारा कैलाश प्रकाशमय हो गया। वे सीधे भीतर जाने लगे। तभी उस बालक ने अपने कोमल पर दृढ़ हाथों से उनका रास्ता रोक दिया। महादेव ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे भीतर जाने दो। परंतु बालक अपने वचन पर अटल था। उसने कहा, नहीं, मेरी माता की सख्त आज्ञा है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। महादेव ने बहुत समझाया, क्रोध भी किया, पर बालक नहीं माना। वह अपनी माँ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए महादेव के सामने भी निडर खड़ा रहा। बालक का यह साहस, यह समर्पण और माता के प्रति उसका प्रेम देखकर महादेव को भी आश्चर्य हुआ। पर अब बात उनके मान सम्मान पर आ गई थी। देखते ही देखते बात बढ़ गई और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया।
पहले तो महादेव के गणों ने उस बालक से युद्ध किया, पर बालक ने अपनी अद्भुत शक्ति से सबको परास्त कर दिया। जब गण भी हार गए, तब स्वयं महादेव को उस बालक से युद्ध करना पड़ा। सोचिए, एक ओर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और दूसरी ओर वह बालक जिसने अभी अभी जन्म लिया था, पर अपने कर्तव्य के लिए पहाड़ की तरह अटल था। महादेव ने कई अस्त्र शस्त्र चलाए, पर बालक अविचलित रहा। अंत में जब महादेव ने देखा कि यह बालक किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा है और वह अपनी माता के वचन पर अड़िग है, तब उन्होंने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से बालक का शीश दूर जा गिरा और वह निर्जीव होकर धरती पर गिर गया। जब माता पार्वती ने भीतर यह भयानक शोर सुना और जब वे बाहर आई, तो अपने प्यारे पुत्र को धरती पर निर्जीव पड़ा देखकर उनका हृदय फट गया। उनका सारा वात्सल्य, सारा प्रेम क्रोध की अग्नि में बदल गया। उन्होंने क्रोध में आकर पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उनका रुद्र रूप देखकर सारे देवी देवता भयभीत हो गए। क्रोध में माता पार्वती ने कहा, तुम सबने मिलकर मेरे पुत्र को मार डाला, मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं ने माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और महादेव से प्रार्थना की कि वे किसी भी तरह माता के क्रोध को शांत करें। महादेव ने अपनी भूल स्वीकार की। उन्हें भी अपने पुत्र के प्रति स्नेह उमड़ आया। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आओ, पर वह प्राणी ऐसा हो जो अपनी माता की ओर पीठ करके सो रहा हो। देवताओं ने आज्ञा का पालन किया और वे एक गज का शीश लेकर आए जो अपनी माँ की पीठ करके सोया हुआ था। महादेव ने उस गज के शीश को बालक के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। बालक उठ बैठा, पहले से भी अधिक तेजस्वी, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। प्यारे भक्तों, गज के शीश को धारण करने के बाद वह बालक गजमुख या गजानन कहलाया। माता पार्वती का क्रोध अब शांत हो चुका था। उनका मन वात्सल्य से भरा था। उन्होंने अपने पुत्र को फिर से गले लगाया और उसे अमरता का वरदान दिया। पर महादेव ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं और गणों को एकत्र किया और कहा, आज से यह बालक गणेश कहलाएगा, जिसका अर्थ है गणों का ईश, यानी गणों का स्वामी। और फिर महादेव ने वह घोषणा की जो इस बालक को सर्वोच्च स्थान पर ले गई। उन्होंने कहा, हे देवगणों, आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि आज से संसार में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी पूजा अर्चना हो, सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी देव की पूजा आरंभ करने से पहले गणेश का आवाहन नहीं करेगा, तो उसका कार्य सफल नहीं होगा और उसकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। महादेव का यह वरदान सुनकर सभी देवी देवताओं ने गणेश को नमन किया और उन्हें प्रथम पूज्य के रूप में स्वीकार किया। यह है उस वीर, उस कर्तव्यनिष्ठ बालक की कथा जो अपनी माता के वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार था और जिसने अपने इसी साहस और समर्पण के कारण समस्त ब्रह्मांड में प्रथम पूज्यता का स्थान प्राप्त किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी कथा में संकष्टी चतुर्थी का संबंध कहाँ है। यही वो सुंदर मोड़ है जो इस व्रत को और भी विशेष बनाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब महादेव ने गणेश को यह प्रथम पूज्यता का वरदान दिया, तो उस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसी कारण इसी तिथि को अत्यंत शुभ और विघ्नहर्ता को समर्पित माना गया। कालांतर में माता पार्वती ने इसी दिन अपने गणेश के लिए एक विशेष व्रत की शुरुआत की, ताकि उनके पुत्र पर कोई संकट न आए और जो भी इस दिन गणेश जी की पूजा करे उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएं। इस प्रकार यह तिथि संकष्टी चतुर्थी के नाम से विख्यात हुई। माताएं बहनें, अब इस सुंदर कथा के श्रवण के बाद आइए हम जानते हैं कि इस पावन पर्व पर हमें अपने आराध्य विघ्नहर्ता की पूजा
किस विधि से करनी चाहिए ताकि हमें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। प्राप्त काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, प्रेफरली लाल या पीले रंग के। घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यदि घर में बाल गोपाल है तो उन्हें भी पास में रखें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें और संकल्प लें। मन ही मन कहे, हे गणेश जी, मैं आज यह व्रत आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन के सभी संकटों को दूर करें और मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद गणेश जी को जल से स्नान कराएं, उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, उन्हें लाल या पीले वस्त्र अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है, कम से कम 21 दुर्वों की पत्तियां उन्हें अर्पित करें। दुर्वा अर्पित करते समय यह मंत्र बोले, ओम गणपते नमः। अब बात आती है भोग की। गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत प्रिय है। आप चाहे तो घर पर मोदक बनाएं या उन्हें बेसन के लड्डू या कम से कम गुड़ या तिल का भोग अवश्य लगाएं। याद रखें, भोग हमेशा सात्विक होना चाहिए। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कथा का श्रवण। इस कथावाचक द्वारा सुनाई गई कथा को पूर्ण ध्यान से सुनें या अपने घर में गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करें। कथा के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। पूरे दिन भर आप निर्जल या फलाहार व्रत कर सकते हैं। शाम को चंद्रमा के दर्शन करना इस व्रत का अनिवार्य अंग है। सूर्यास्त के बाद एक बार फिर स्नान करें या हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। चंद्रमा निकलने पर उन्हें अर्घ दें। अर्घ देने के लिए एक लोटे में जल ले, उसमें थोड़ा दूध, अक्षत और रोली मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। चंद्रमा को प्रणाम करते हुए अपने मन की कामना कहें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण के बाद जो प्रसाद आपने गणेश जी को चढ़ाया है उसे सबसे पहले ग्रहण करें और फिर परिवार के सदस्यों में बांट दें। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी माताएं, बहनें और भाई इस विधि से सच्चे हृदय से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें साक्षात गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का फल यह है कि आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। यदि संतान प्राप्ति में बाधा है तो यह व्रत उस बाधा को दूर करता है। यदि आपके बच्चों पर कोई विपत्ति है तो विघ्नहर्ता उसकी रक्षा करते हैं। यह व्रत घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, धन धान्य की वृद्धि करता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें बुद्धि और विवेक प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के हर निर्णय को सही ढंग से ले पाते हैं। यह व्रत आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और अंत में आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तो उठिए और इस पावन व्रत को पूर्ण श्रद्धा से मनाइए। गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। यदि आपको यह कथा हृदय से अच्छी लगी हो तो इस पवित्र जानकारी को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे साझा करें ताकि सभी को गणेश जी का आशीर्वाद मिल सके। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।